प्रेमचंद की कफन सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ग्रामीण भारत की कठोर वास्तविकता और मानवीय नैतिकता के पतन का एक मार्मिक चित्रण है। ये कहानी घीसू और माधव जैसे पात्रों के माध्यम से समाज की उन विडंबनाओं को उजागर करती है जहां गरीबी और आलस्य मिलकर एक घातक दुष्चक्र का निर्माण करते हैं। कहानी की पृष्ठभूमि और मुख्य पात्र। कहानी की शुरुआत ही एक झकझोर देने वाले दृश्य से होती है जहां माधव की गर्भवती पत्नी बुधिया प्रसव वेदना से तड़प रही है और बाप बेटा घीसू व माधव अलाव के सामने बेफिक्र होकर आलू भून रहे हैं। उनकी उदासीनता इतनी गहरी है कि उन्हें बुधिया की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं। वे बस उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें चैन की नींद मिल सके। घीसू एक बूढ़ा और अत्यंत कामचोर व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी और निठल्लेपन में गुजारी है। वह दुनियादारी से पूरी तरह बेपरवाह है और केवल अपनी तात्कालिक इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। माधव घीसू का बेटा जो अपने बाप से भी बढ़कर आलसी और लापरवाह है, वह अपनी पत्नी की असहनीय पीड़ा पर भी कोई सहानुभूति नहीं दिखाता। बुधिया माधव की पत्नी जो प्रसव वेदना में ही मर जाती है, वह इस परिवार में थोड़ी बहुत व्यवस्था लाने की कोशिश करती है लेकिन अंततः उनके आलस्य और संवेदनहीनता का शिकार हो जाती है। कफन के पैसों का दारुण अंत। घीसू और माधव अपने निकम्मेपन के लिए पूरे गांव में कुख्यात हैं। वे केवल तभी काम करते हैं जब भूखों मरने की नौबत आ जाती है। उन्हें उधार लेने, गालियां सुनने और मार खाने की भी कोई परवाह नहीं। बुधिया के मरने के बाद उन्हें उसके कफन और अंतिम संस्कार के लिए पैसे जुटाने की चिंता होती है। वे जमींदार और गांव वालों से मदद मांगते हैं और आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही समय में 5 रुपए की अच्छी रकम जमा कर लेते हैं। लेकिन बाजार पहुंचकर कफन खरीदने के बजाय वे एक मधुशाला में पहुंच जाते हैं। उनका तर्क है कि कफन तो जल ही जाएगा, तो उस पर पैसे बर्बाद करने का क्या फायदा। वे उन पैसों से खूब शराब पीते हैं और भरपेट पूरियां, चटनी और कलेजी खाते हैं। नशे की धुत में वे अपनी मृतक बहू के लिए अजीबोगरीब बातें करते हैं और उसे बैकुंठ जाने का आशीर्वाद भी देते हैं। उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अफसोस नहीं होता कि उन्होंने कफन के पैसे शराब में उड़ा दिए। अंततः वे नशे में धुत होकर वहीं गिर पड़ते हैं। कहानी के मुख्य विषय गरीबी और आलस्य का दुष्चक्र। ये कहानी दिखाती है कि कैसे गरीबी और आलस्य मिलकर एक ऐसा भयानक चक्र बनाते हैं जिससे निकलना लगभग असंभव हो जाता है। घीसू और माधव इतने गरीब हैं कि उन्हें कामचोरी का सहारा लेना पड़ता है और उनकी कामचोरी उन्हें और भी गरीबी की ओर धकेलती है। सामाजिक और आर्थिक असमानता। प्रेमचंद उस समाज पर तीखी टिप्पणी करते हैं जहां दिन रात मेहनत करने वाले किसानों की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं होती, जबकि चालाक लोग दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाकर आसानी से अमीर बन जाते हैं। नैतिक पतन और संवेदनहीनता। कहानी का सबसे चौंकाने वाला और हृदय विदारक पहलू घीसू और माधव की चरम संवेदनहीनता है। वे अपनी बहू की मृत्यु पर भी कोई मानवीय भावना नहीं दिखाते और कफन के पैसों को अपने मौज मस्ती पर खर्च कर देते हैं। यह घटना समाज के नैतिक पतन को गहरे रूप से दर्शाती है। यथार्थवाद। प्रेमचंद ने इस कहानी में ग्रामीण भारत की कठोर वास्तविकता को बिना किसी लाग लपेट के प्रस्तुत किया है, जहां भूख और अभाव मानवीय मूल्यों को किस हद तक कुचल सकते हैं ये दिखाया गया है। कफन क्यों है एक जरूरी कहानी? कफन सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक दर्पण है जो समाज के कड़वे सच से आपको रूबरू कराता है। ये गरीबी, आलस्य, सामाजिक असमानता और मानवीय संवेदनहीनता पर गहरा प्रहार करती है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसी मनोवृत्ति क्यों पैदा होती है और इसके पीछे समाज की क्या भूमिका है। क्या आप